अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। शदीद बारिश और सैलाब से हुए नुकसान को कौमी आफत करार दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकज से अपील। महलूकीन की तादाद 15, फीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तूफानी बारिश से शदीद मुतासरा खम्मम के मुनेर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया। अतराफ अकनाफ मौजूद तमाम महल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। अवाम को महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमारक ने किया दौरा। तेलंगाना में जहाँ जहाँ बारिश की वजह से डैम्स को नुकसान पहुँचा, वहाँ फौरी मरम्मत का काम अंजाम दिया जाए। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आपाशी अहदेदारों को दी हिदायत। मॉब लिंचिंग और अक़लियतों पर हमलों के हालिया वाक़यात पर मरकज़ी हुकूमत पर राहुल गांधी ने की शदीद तनकीदें। कहा, नफरत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पूरे मुल्क में फैला रहे हैं खौफ और मोदी हुकूमत है खामोश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवालात। कहा, मुजरिम होने पर भी नहीं गिराए जा सकते हैं घर। आम आदमी पार्टी एमएलए मानवतुल्लाह खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिहाइशगाह पर छापा मारने के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। मैं बेकसूर हूँ, मानवतुल्लाह का दावा। और काबिज इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले जारी। 24 घंटों में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो शदीद बारिश और सैलाब से हुए नुकसान को कौमी आफत करार दें। आला सतही मीटिंग के दौरान उन्होंने हालिया बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि सैलाब से होने वाले नुकसानात की जामे रिपोर्ट मरकज़ को पेश की जाए और मुतल्लिक़ा हुकाम इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम करें। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ़ोन पर बातचीत करते हुए तेलंगाना की सूरत हाल के बारे में रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बारिश से महलूक अफराद के करीबी रिश्तेदार के लिए 5 लाख रुपये फ़ीकस एक्सग्रेशिया और मुतासरा अजला के इलेक्ट्रान के लिए 5 करोड़ रुपये जारी करने के अहकाम दिए। ताहाल तेलंगाना के 15 अफराद की बारिश से अमवात की इत्तलात है। इस दौरान रेवंत रेड्डी खम्मम का दौरा कर रहे हैं, जो सैलाब से शदीद तरीन मुतासरा ज़िला है। खम्मम के माने नदी में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से अतराफ अकनाफ मौजूद तमाम महल जात ज़ेर-ए-आब आ गए। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमारक ने खम्मम के माने नदी का दौरा करते हुए अवाम को घरों में रहने की अपील की। ज़िला अहदेदारान को हिदायत दी और कहा कि नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर जंगी खदूद पर मुंतकिल किया जाए। खम्मम के माने नदी के पास पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से 9 अफराद फंसे थे। बताया जा रहा है कि 40 साल बाद इस किस्म की शदीद बारिश खम्मम में देखी गई और खम्मम के नदी में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया। मल्लू भट्टी विक्रमारक मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। और इस दौरान तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी ने तेलंगाना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और उन्हें उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करेगी। That there is nothing to panic, and the Prime Minister also has called from Delhi and assured all help. I am sure we will tide over this problem. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जहानी चीफ मिनिस्टर वायस राजशेखर रेड्डी को उनकी 15वीं बरसी पर खिलाज पेश किया। जुबलीज की रिहाइशगाह पर वायस की तस्वीर पर उन्होंने फूल मालाएं चढ़ाई। सीएम के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, साबिक वजीर और बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, कई अवामी नुमाइंदे और कायदीन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और इधर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बोर्ड की मदद से मुतासरीन तक पहुंचने के बाद उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। अहदेदारों को चौकसी बरसने और जानी और माली नुकसानात से बचाने के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करने की हिदायत दी। अब तक 15 लोगों की एपी में अमवात की इत्तलात हैं और सबसे ज़्यादा विजयवाड़ा बारिश से मुतासर हुआ। इस वीडियो में आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह के मनाजिर देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के मनाजिर भी और हुकाम का बयान भी मौजूद है। The beaches sector mainly at 418, 432 and 433 kilometers. Okay. At 418 kilometer, out of 6 beaches, we have attended 5 minor beaches. The main beach we are attending right now. It is a major beach. I mean, length is around 70 meters. It will take some time. And at kilometer 432, all minor beaches of 5 members we have already attended. That side, we are attending the kilometer 433 main beach now. That is around 50 meters length. So these two are the main beaches. Kilometer 433 50 meters and kilometer 418 around 70 meters. दो जगह पर हुआ है। ये 418 किलोमीटर लोकेशन है और यहाँ से 14 किलोमीटर दूर 432 किलोमीटर हुआ है।
यहाँ पर 5 जगह डैमेज हुआ था, उसमें से हमने 4 अटेंड कर लिए हैं। ये लास्ट है जो कि मेजर है। सिमिलरली जो 432 पे 4 जगह हुआ था, उसमें से हमने 3 जगह अटेंड कर लिए हैं। वहां भी जो बड़ा वाला था वो अभी बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर फ्लो अभी है, तो हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी काम शुरू कर पाएंगे। तो ये कल शाम तक पूरा होने की संभावना है। सर अभी जो रूट में ट्रेन का अभी कैसा इंतजाम करा उसका डाइवर्ट? नहीं, हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, क्योंकि अभी कल शाम तक चालू हो पाएगा तो उन ट्रेन को रास्ते में रोकना ठीक नहीं है। तो हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं, और कुछ जो हम सिकंदराबाद से विजयवाड़ा जो काजीपेट होकर के जाती थी, उनको हमने वाया गुंटूर डाइवर्ट किया है। अभी सर पूरा काम होने में कितना दिन लग सकता है? एक ट्रेन ऑपरेशन हम कल शाम तक चालू कर देंगे। हाँ, कोशिश हमारा है कि और पहले कर सके, बट कल शाम तक चालू हो जाएगा। अच्छा, कितना ऑफिसर काम कर रहे हैं अभी? जी सर, अब जो वर्कर है 15 लोग काम कर रहे हैं। सीनियर अभी मतलब सीनियर ऑफिसर्स करीब 10 to 15 है, फिर जूनियर ऑफिसर्स अराउंड 50 और लेबर जो है मतलब इट इज इन हंड्रेड्स, 500 लेबर करीब काम कर रही है दोनों जगह पे मिला करके। और अभी क्योंकि अप्रोचेबल नहीं है, इसलिए अभी तो और मशीन्स आएंगी और मैन पावर आएगा। जैसे ये फ्लो रुक जाएगा तो उसके बाद में इसको अटेंड करने के लिए और मशीन्स और मैन पावर लेकर के आएंगे। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आपाशी अहदेदारों को हिदायत दी कि तेलंगाना में जहां जहां बारिश की वजह से डैम्स को नुकसान पहुंचा, फौरी मरम्मत के काम अंजाम देने की हिदायत दी। आपाशी महकमे के अहदेदारों और इंजीनियरों के साथ जायजा इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि वो हालात पर नज़र रखें और चौकसी मुसलसल बरकरार रखी जाए। BRS के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना में सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदाद फराहम करे। जोरदार बारिश से तबाही मची। हरीश राव ने बारिश से हुई अमवात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पसमानदगान अमवात पर रंजीदा हैं और बेघर वे अफराद भी काफ़ी परेशान हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना भर में ज़ोरदार बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में नाकाम हुई। सैलाब से मुतासरा इलाकों खासतौर पर खम्मम में बुरा हाल है। उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी वज़ीर ने मुतासरा लोगों की मदद नहीं की। खम्मम में अवाम मदद के लिए सड़कों पर देखे गए। KTR ने ये इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए। कामारेड्डी के रुकन असम्बली KP वेंकटरामना रेड्डी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अहदेदारों से तफसीलात हासिल की, अवाम से बातचीत की, उनके मसाइल के बारे में वाकिफियत हासिल की। वेंकटरामना रेड्डी ने बताया कि अहदेदार चौकसी बरते हुए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट दीगर महकमों के अहदेदार हालात का जायज़ा ले रहे हैं। चंद देहातों में पानी मकानों में दाखिल हो गया, लिहाजा अवाम चौकस रहें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। तेलंगाना की बिल्डर्स की अंजुमनों ने जारिया बारिश के पेश नज़र कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया और फिलहाल तमाम तामीराती सरगर्मियाँ रोकने पर भी जोर दिया। तमाम डेवलपर्स से अपील की गई कि वो तामीराती कामों को रोक दें। शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में मजदूरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी अपीलें की गई हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड पहला वक्फ बोर्ड है जिसने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम JPC से मुलाकात करने दिल्ली का भी दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से भी इजाज़त तलब कर ली गई है। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स के एडवाइज़र जनाब शबीर अली साहब आए थे। उनके साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर के स्पेशल सेक्रेटरी जनाब तफसीर इकबाल साहब आए थे और टेम्बरिज के वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब आए थे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब आए थे। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब मौजूद थे। उनके साथ साथ फूड कॉरपोरेशन तेलंगाना गवर्नमेंट के फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब आए थे और लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर रियाज साहब आए थे। इन लोग के सामने भी जो हमारे मेंबर्स में जो डिस्कशन हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी हम सर्कुलेट करके उनके साथ भी हम इन डिटेल में डिस्कस किए और उनके तजावीज़ों को भी जो वहाँ पर दे सकते थे लिए, क्योंकि हमको कल जॉइंट वर्किंग कमेटी में कल हम उनको सॉफ्ट कॉपी भेजना है। तो आज उनसे भी कुछ, अगर शाम तक आपके पास भी कुछ
सुझाव हो तो आप दीजिए, रिटर्न में दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 अमेंडमेंट के ऊपर आपको जो समझ में आया सुझाव दीजिए। हम उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके एक हम रिप्रेजेंटेशन अच्छा तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की जानिब से हुकूमत जो जॉइंट पार्लियामेंट वर्किंग कमेटी है उसको हम 6 तारीख के दिन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 6 तारीख के लिए 7 मेंबर्स का हमको परमिशन मिला है। 7 मेंबर्स के लिए हम मैक्सिमम आप 5 से 7 मेंबर आ सकते हैं करके हम उनको रिक्वेस्ट किए कि मेंबर्स को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, तो वो बोले कि नहीं हम 5 से 7 मेंबर से ज़्यादा हम नहीं है, तो इसलिए हम तेलंगाना की जानिब से इंशाल्लाह हम 7 मेंबर्स बोर्ड के जानिब से 7 मेंबर्स वहाँ पर 6 तारीख के दिन 2:30 बजे हमारा टाइम है, उसमें जाके वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए, वक्फ बोर्ड की साइंटिटी को ख़त्म करने की, मंशा वफ़ को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे ताल्लुक़ से एक स्ट्रॉन्ग एक रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम जॉइंट वर्किंग कमेटी में देंगे, जो आज वही आज हमारे बीच यहाँ पे डिस्कशन हुआ। प्रोटेस्ट का पूरा प्रोग्राम नहीं, अभी 6 तारीख के बाद हम जब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब हम प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या स्ट्रैटेजी होगा फिर तय करेंगे। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर की क़यादत में सेक्रेटरीट हैदराबाद में इजलास हुआ। इस इजलास में रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौर, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला में 12,000 नलों के कनेक्शन मुफ्त फराहम करने और 20 ओवरहेड टैंक्स की तामीर करने का इस इजलास के दौरान फैसला किया गया। सितंबर को पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। तग़ज़िया से जुड़े अशिया की नुमाइश मरकज़ तवज्जो बनी हुई है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने विमेंस यूनिवर्सिटी कोटी हैदराबाद में 6 सितंबर तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। In Assam, and he told us anecdote, a small story he told us. Atal Bihari Vajpayee ji, he told us that one forest correspondent had come to him, a very eminent and very famous foreign correspondent had come to him when he was Prime Minister, and they asked him, Mr. Prime Minister, what is the future of India? Please tell us. You are such a learned person, been in politics for so long, you are a poet, a good orator, you should tell us what is the future of India. And he told us, he replied to that eminent journalist, why are you wasting your time coming to me? Go to the universities, go to the colleges, talk to the students, see the dreams in their eyes, and you will realize where the country is going in the future. So I always remember this when I come to colleges. And it's very nice to see today that we are doing a Poshan Abhiyan, nutrition. We are talking of Viksit Bharat. And many people misconstrue or believe that Viksit Bharat means economically Viksit, that we should have money. That is important. Because many things nowadays are dependent on the economy. Economy is a very important thing. But Viksit Bharat includes a Viksit mind and a Viksit body. A healthy mind, a healthy body is the definition of a Viksit Bharat or developed Bharat. And to go to that destination or reach that goal is a very difficult task. Because we have tribals, we have SCs, we have so many communities. नौमंतखब चेयरमैन एम ए फ़हीम, चेयरमैन टीजी फूड कॉरपोरेशन और डॉक्टर रियाज, चेयरमैन टीजी ग्रंथालय परिषद के चेयरमैन ने तेलंगाना अक़लियती मालियाती कमीशन का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल से उन्होंने मुलाकात की। कोतवाल ने नए तयनात होने वाले चेयरमैनों को इस मौके पर अपनी जानिब से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। हैदराबाद के कृष्णा पर्ल्स एंड ज्वेलर्स को तेलंगाना लीडरशिप अवार्ड एक तकरीब में अता किया गया। कृष्णा पर्ल्स एंड ज्वेलर्स हैदराबाद के कदीम तरीन ज्वेलर्स में से एक है। 40 साल अरसे के दौरान इसके मशहूर ज़ेवरात लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। Today is a very proud moment that our company has again got the award. This is Business Leadership Award of the 2024. It is a very proud moment, and I would like to thank everyone, all our supporters, our customers, our workers who have worked with us for so long.
And I would also like to thank all our employees. We are supporting more than 800 families directly or indirectly. So thanks to all of them, and all thanks to our elders who have started this business. And I'm the 7th generation in the business, and I still get to take this legacy forward. So it's a very proud moment for us, and personally I'm very happy to be a part of this such great organization. Thank you very much. Thank you everybody. This award we have got it in Singapore, Pan Pacific Hotel, and this we got it on 2nd of August. 2nd August. How many competitors were there? In this category there were approximately 15 competitors, and they were all over from world. And I'm very happy, and I would like to thank the jury for selecting our brand in this international level. And this also gives us exposure in the international level, which we are very proud. That is what we have been working for, and we have got the recognition, so we are very happy about it. योगिता नगरा, जिन्होंने हाल ही में मास्टर शेफ यूके 2024 में हिस्सा लिया था, हैदराबाद में एक तकरीब में महफिल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जलील अफरोज़ ने कहा कि टैलेंट की पहचान है जो योगिता के खाने पकाने के शौक़ को ज़ाहिर करता है। महफिल ग्रुप के तहत जारी पकवान की सताइश करते हैं जो हिंदुस्तानी खानों को मगरबी दुनिया में भी फ़रोग़ देने का काम कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान जनूबी हिंद के फूड समेत दीगर उमूर पर रोशनी डाली गई। My husband, who wanted me to be on the show. Without their support, I never would have been there. And I'm also honored to be associated with Mehfil Group of Restaurants, and Jalil especially, who's always been a solid, supporter of the cuisine that I prepare, and just been supporting in every way he can. So thank you to you for that. It's been one of the biggest achievements in my life, I would say, because like I said, not many people get to go on the show and go to the stage I reached there. So it was an amazing experience. I've learned a lot, and like I said, I was able to showcase our Indian cuisine, especially South Indian and Hyderabadi cuisine, to the world. So really honored to have done that. So మీరు అక్కడ కుక్ చేసినప్పుడు బగారా అండ్ కోకోనట్ రైస్ అన్నారు కదా, సో అదే వంటకం ఎందుకు అనిపించింది? ఎందుకంటే నా రూట్స్ ఇక్కడ నుంచి కదా. సో I was thinking, వాళ్ళు నాకు బ్రీఫ్ ఇచ్చారు, మేక్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బేసిక్ బట్ మేక్ ఇట్ బ్రిలియంట్ అని చెప్పి. సో బేసిక్ అంటే మనకు వంకాయ అంటే ఇట్స్ లైక్ బేసిక్ వెజిటబుల్, చాలా మందికి నచ్చదు, ఆర్ వంకాయ కూర అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు అందరికి. బట్ దెన్ ఐ సెడ్ దిస్ ఈస్ లైక్ బేసిక్ బెంగన్ తీసుకొని నవాబీ రాయల్స్ కోసము హైదరాబాద్ లో దే మేడ్ ఇట్ బగారా బెంగన్, లైక్ రాయల్ బగారా డిష్. So I said, why not this? And my mother was the best bagara bengan maker. So ఆమె నుంచి నేర్చుకున్న రెసిపీ I just wanted to showcase, and that's why I chose it, because my mom's favorite, my favorite, and everybody else, I can call it like my dish that I've made it we almost call it Nagara Bengan based on my surname now. और भाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हरियाणा और धुले महाराष्ट्र में हालिया वाक़यात पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की और बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अक़लियतों, ख़ासतौर पर मुसलमानों पर जारी हमलों को हल करने में नाकाम रही, जबकि हुकूमत एक गैर फ़ाल मुबस्सिर बनी हुई है। राहुल ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीजेपी कितनी ही कोशिश करे, हम नफ़रत के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने की तारीख़ी जंग को जीतेंगे। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जो लोग नफ़रत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो पूरे मुल्क में खौफ फैला रहे हैं। नफ़रत से भरे अनासिर भीड़ के पीछे छुप कर कानून की हुक्मरानी को खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे हैं और तशद्दुद फैला रहे हैं। बीजेपी हुकूमत ने उन्हें खुला हाथ दे दिया, जिसकी वजह से अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों पर मुल्क में हमले बिला रोक टोक जारी हैं। बुलडोज़र कार्रवाइयों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि सिर्फ मुलजिम होने की बुनियाद पर किसी के घर को गिराना दुरुस्त नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जुर्म साबित होने पर भी मकान गिराने की कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर कोई मुलजिम है तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है, अगर वो मुजरिम भी हो तो जायदाद को मुनहदम नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी गैर कानूनी ढांचे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी जो अवामी सड़कों में रुकावट है।
अदालत ने मुताल्लिका फरीकों से कहा कि वह तजावीज़ दें ताकि सुप्रीम कोर्ट गैर मनखुला जायदादों को मिसमार करने से मुताल्लिक मामले पर पूरे मुल्क के लिए मुनासिब रहनुमा खतूत यानी गाइडलाइंस को जारी कर सके। अदालत ने बुलडोज़र की कार्रवाइयों पर संगीन सवालात उठाए और कहा कि सिर्फ मुल्जिम होने की बुनियाद पर किसी के घर को गिराना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई कसूरवार हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। आम आदमी पार्टी के एमएलए इमारतुल्लाह खान को ईडी ने आज सुबह उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारने के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। सुबह छापों पर रद्दअमल में खान ने दावा किया कि एजेंसी उन्हें पिछले 2 सालों से परेशान कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्टी की रूह को तोड़ना चाहते हैं। वो ओखला के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें। वो वादा करते हैं कि हुकूमत आपके तमाम मुतालबात पूरे करेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन से। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में की गई ताज़ा कार्रवाइयों में 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 94 दीगर ज़ख्मी हुए। इसके अलावा एक स्कूल में पनाह लिए हुए 11 अफराद को भी ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने अपने हमलों में शहीद कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से इसराइली ज़ालिम फ़ौज गज़ा पट्टी पर तबाहकुन जंग तारी किए हुए है, जिसकी वजह से 40,700 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं जबकि 1 लाख के करीब ज़ख्मी हैं और 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। शदीद बारिश और सैलाब से हुए नुकसान को कौमी आफत करार दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकज से अपील। महलूकीन की तादाद 15, फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तूफ़ानी बारिश से शदीद मुतासरा खमम के मुनेर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया। अतराफ अकनाफ मौजूद तमाम महल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। अवाम को महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लूभट्टी विक्रमारक ने किया दौरा। तेलंगाना में जहाँ जहाँ बारिश की वजह से डैम्स को नुकसान पहुँचा वहाँ फौरी मरम्मत का काम अंजाम दिया जाए। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आपाशी अहदेदारों को दी हिदायत। मॉब लिंचिंग और अक़लियतों पर हमलों के हालिया वाक़यात पर मरकज़ी हुकूमत पर राहुल गांधी ने की शदीद तनक़ीदें। कहा नफरत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पूरे मुल्क में फैला रहे हैं खौफ और मोदी हुकूमत है खामोश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर उठाए सवालात। कहा मुजरिम होने पर भी नहीं गिराए जा सकते हैं घर। आम आदमी पार्टी एमएलए इमारतुल्लाह खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिहाइशगाह पर छापा मारने के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। मैं बेकसूर हूँ, इमारतुल्लाह का दावा। और काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले जारी। 24 घंटों में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।